नमस्कार, न्यूज भारतवर्ष में आपका स्वागत है और आपके साथ रितिका है। आज हम आपको बताएंगे बिहार के उस डॉन की कहानी जो नक्सली कमांडर को मारकर बन गया था माफिया। सिरफिरे नाबालिगों के खुलेआम कोर्ट में की थी हत्या। जी हाँ, बिहार के चर्चित डॉन संतोष झा की कहानी दोस्ती और धोखे से शुरू हुई थी और मौत भी इसी कारण हुई। एक समय नक्सली रहने वाले संतोष झा ने जब खुद का गैंग बनाया तो उसने अपने ही गुरु और उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया था। संतोष झा की हत्या का आरोप उसके अपने ही एक पूर्व साथी मुकेश पाठक पर लगा था। संतोष की हत्या अगस्त 2018 को समय कर दी गई थी जब उसे सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। यहाँ पर कुछ नाबालिग बदमाशों ने संतोष को गोलियों से भून दिया था। जब संतोष झा को कोर्ट के बाहर लाया गया तब मोटरसाइकिल पर सवार 3 हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी थी और फरार हो गए थे। संतोष को तुरंत अस्पताल ले गए और जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इस हमले में अदालत का एक कर्मचारी भी घायल हो गया था। कौन था आखिर संतोष झा? बिहार के शिवहर में पैदा हुए संतोष झा ने आपराधिक जीवन की शुरुआत नक्सली कमांडर गौरीशंकर झा के साथ की थी। गौरीशंकर का उस समय इलाके में वर्चस्व था और संतोष ने उसी का सारगत बनकर वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। एक मामले में उसे पटना में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से उसे 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद वह दोबारा गौरीशंकर के साथ जुड़ गया था। जेल से वापसी के बाद ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक चली नहीं और 2010 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। संतोष ने अपना अलग गैंग बना लिया, लेकिन एक ही इलाके में 2 गैंग होने से गुरु चेले के बीच अदावत बढ़ गई। एक दिन मौका दिखते ही संतोष ने गौरीशंकर और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में संतोष झा का वर्चस्व बन गया था। उसका क्राइम रिकॉर्ड ऐसा था कि सिर्फ उत्तरी बिहार के जिलों में ही संतोष पर 36 मामले दर्ज थे। इसके बाद भी संतोष झा नहीं रुका और पूरे बिहार में क्राइम को अंजाम देने लगा था। वहीं 2014 में संतोष झा को बिहार एसटीएफ की गिरफ्तारी कर लिया। जेल में रहते हुए संतोष झा के रंगदारी नहीं मिलने पर 2 इंजीनियरों की भी हत्या करवा दी। हत्या का आरोप लगा तो संतोष झा के खास मुकेश पाठक पर। संतोष झा का गैंग चलाने का अपना तरीका था। वो अपने गिरोह में लोगों को योग्यता के हिसाब से सैलरी देता था। कुछ दिनों बाद मुकेश पाठक भी गिरफ्तार हो गया और दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। यहीं से संतोष झा और मुकेश पाठक के रास्ते अलग हो गए। एक बार फिर 2 गैंग बने, एक मुकेश का और दूसरा संतोष का। अदावत बढ़ने लगी तो फिर से वही हुआ जो एक बार पहले हो चुका था। पिछली बार संतोष ने अपने गुरु को रास्ते से हटाया था और इस बार संतोष के चेले ने अपने गुरु को रास्ते से हटा दिया। जिन नाबालिगों ने संतोष झा की हत्या की थी उनमें से एक रिमांड होम में बंद था। संतोष झा की हत्या करने के लिए आरोपी ने भाई की बीमारी का बहाना बनाकर रिमांड होम से छुट्टी ली थी। तो आपसे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका, पटना।